नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कंटिन्यू होंगे। जो भी विद्यार्थी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का 13वां पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन का बात करें तो इसका 13वां पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर का बात करें सिंप्लीफिकेशन का, जो कि 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आया था, सरलीकरण चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया था, तो उसका 13वां पार्ट है। टोटल 276 या 273 के आसपास क्वेश्चन आया था, वो सभी को हम लोग करने वाले हैं। और बात करें तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट किया है। उसके बाद ये 13वां पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। उस तरह से देखें तो ये 36वां पार्ट हमारा चल रहा है और इस चैप्टर का बात करें 13वां पार्ट है। जो भी साथी नए हैं सभी जुड़ जाइए, जो पुराने हैं वो भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना भी ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 119 से। कल कुछ होमवर्क नहीं थी, शायद भूल गया होंगे, तो कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। निकटतम मान को दर्शाता है, जो भी ऑप्शन है वो निकटतम मान को दर्शाता है। तो यहाँ का ऑप्शन ही गायब है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन कुछ क्वेश्चन का गलती हो गया है, कल भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि ऑप्शन गायब था, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हम ऑप्शन बोला निकटतम मान ऑप्शन में दिया हुआ है। जब भी निकटतम मान बोले तो अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी तो अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स है, ठीक है। निकटतम मान है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू है, तो हम लोग भी चलेंगे। अच्छा, 785 किसी का वर्गमूल, मतलब 785 का वर्गमूल जानते हैं? तो आप लोग बोलिएगा नहीं जानते, हाँ, लेकिन 784 का जानते हैं। तो एक ही कम है ना, इसका अप्रॉक्स मानिए 784, इसको अगर समझ लें 784 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं। कितना होता है 784 का वर्गमूल? 28। 28 का स्क्वायर 784, तो 784 का वर्गमूल 28 हो जाएगा। प्लस ये तो हमारा सिंपल सा है, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 तिया 72 होता है ना, हम भाग करेंगे तो 18 चौक 72, तो 18 आ जाएगा। बाकी फिर इसको गुना करेंगे, 18 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, तो 54 माइनस। अच्छा, 120 किसी का वर्गमूल होता है? तो आप बोलिएगा नहीं, मतलब 121 किसी का वर्ग होता है? तो नहीं होता है। 120 तो 121 तो होता है 11 का, तो मतलब वर्गमूल क्या हो जाएगा 11 मान लेंगे। अप्रॉक्स मानना है तो 11 मान लेंगे, 11, ठीक है। और गुना 2 है तो गुना 2 इसमें नहीं करेंगे, जैसे ही करेंगे गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन आप लोग इसने ब्रैकेट के बाहर गुना 2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है, 2। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 28 में इस पहले 11 घटा देते हैं, 11 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा ये हमारा 17। 17 में 54 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 7 4 11 के एक बाकी ये 1 5 1 6 1 7 71, और उसमें हमें 2 से गुना भी करना है ना, तो 71 दूना 2 7 दूना 14 142। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 142 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जो हम किताब तैयार किए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, वो भी आप लोग को पूरा किताब भी एक बार प्रोवाइड करवा देंगे जब पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तब। अभी तो नहीं खत्म हुआ है तो पूरा किताब बनाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ इसका आंसर 142 है, जो कि ऑप्शन नंबर हम बना देंगे, इसका कुछ भी मानिए ना। चलिए इसका 142 होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर निकालिएगा तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो भी होगा 142 वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर 142। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 119। तो ये भी था ना, ये भी 119 है, कोई बात नहीं, इसको गलत, इसको क्रॉस। ये 120 नंबर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़ के सॉल्व करेंगे। आप लोग को सिखा चुके हैं सभी चीज़, तो इसको एक बार लिख लीजिए। 9 6 54 1 54 1 55, मतलब ये जो दिया है 55/6, पहले लिख लेते हैं इसको। गुना 4 दिया 12, 12 2 14/3, प्लस 5 दूना 10, 10 1 11, 11/2, भागा 3 दूना 6 2 8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 8/3। बस इसको सॉल्व कर लेना, कटेगा क्या कुछ? अगर हम 2 से काटे तो ये तो हमारा 3 हो जाएगा 2 से, और इसका बात करें तो 7 हो जाएगा। तो और यहाँ भी ऐसे, ये भाग में तो गुना में हो जाएगा पलट के, जैसे इसको गुना में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/8। कुछ कटेगा तो आप लोग बोलिएगा नहीं नहीं कटने वाला है। तो चलिए, तो ऊपर में हमारा क्या आ गया, 55 गुना 7 करेंगे, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 5 35 3 38, 385/3 दिया। नीचे में आ गया 3 तिया, तो नीचे में हो जाएगा 9, प्लस ऊपर में क्या हो गया 11 तिया 33 डिवाइडेड बाई 8 दूना 16। अगर बात करें तो कटने वाला तो कुछ नहीं दिख रहा है अब, तो हम नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे इस दोनों का। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 16 नामा 144, एलसीएम में 144 आएगा, ठीक है। अब कटेगा नहीं, इसका मतलब जो भी आंसर होगा, हो सकता है कि लास्ट में 144 हो, तो ऑप्शन में सभी में 144 है लास्ट में ना, मतलब इसे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। कितना है 385/9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ऑप्शन के थ्रू इकाई अंक में भी लास्ट में सभी में 7 ही है। अच्छा यूनिट डिजिट लगा देंगे, यूनिट डिजिट तो हमारा है ना यूनिट डिजिट, तो उसको लगाएंगे कैसे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करें, इसमें इसको भाग करेंगे कितना आएगा 16, तो 16 में इसमें गुना करेंगे, अभी गुना नहीं करना है, इकाई चलेंगे किसमें डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो कर देते हैं 385 ये गुना 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस, ठीक है प्लस, इसको थोड़ा सा हम लाइन को बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा 33 गुना 9, ठीक है। अब डिजिटल सम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे बात करें तो 8 5 हो जाएगा, 8 5 13, 13 3 16, 16 गुना 16, तो 16 गुना 16 क्यों ले, 16 का मतलब 6 1 7, यहाँ भी 6 1 7, 7 7 49, तो इसका डिजिटल सम 49 आया, लेकिन 49 तो लेते नहीं है, इसको देते 9 4 13, 13 भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ भी जुड़ेगा 3 1 4, मतलब इस पूरे का जो डिजिटल सम आ गया वो 4 आ गया, ऊपर में एक साइड का सिर्फ इतना का 4 आया प्लस, इसका डिजिटल सम तो 0 होगा क्योंकि यहाँ खुद 9 आ गया, तो 9 आता है तो 0 0, और नीचे में 4 4 8 1 9 आ गया, तो नीचे में 9 आ गया, तो नीचे में हमें डिजिटल सम 1 पुराना होता है सबसे पहला काम, जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा बना रहा है लेंदी टाइप का। नीचे में जो 9 आ गया, 9 का डिजिटल सम तो 0 होता है, इसीलिए हमें नीचे में डिजिटल सम जो होता है वो 1 बनाना होता है। कितना बनाना होता है नीचे में डिजिटल सम 1 बनाना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व ही, क्योंकि दिख रहा है कि नहीं डिजिटल सम लगाने में थोड़ा टाइम जाएगा, फिर इसको गुना भाग करना पड़ेगा, तो उस तरीके में बहुत टाइम जाएगा, तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 16 से गुना कर लीजिए, 16 पच्चीस 80 के 0 बाकी, 80 के 0 बाकी 8, 16 8 128 136 128 8 36 6 बाकी 13, 16 3 48 48 48 3 51 10 61, तो कितना आ गया 16,160। यहाँ कर लेते हैं 9 3 27 के 7, 9 3 27 के 7 बाकी हो जाएगा 2 9 3 27 2 29, इसको जोड़ लीजिए, तो 7 9 7 15 9 6 15 5 बाकी है 2 1 3 1 4 6 और 1 आ गया 16 457, ये तो 16 457, लेकिन तो हमारा कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ हमें गुना में गलती है, एक बार चेक लेते हैं। 16 25 80 के 0 बाकी 8, अच्छा 3 ये 16 48, 16 25 80 के 0 हो गया बाकी 8, 16 3 28 36 के 6 बाकी 13, तो 16 3 48 48 और 13 61 होता है, 61 ये तो होगा नहीं, ये एक नहीं होगा हमारा, तो अगर 64 57, तो 64 57 नीचे में कितना है 144 बटा 144, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 64 57, ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ गुणा भाग भी करना पड़ता है, यहाँ पर डिजिटल सम काम नहीं किया था, यूनिट डिजिट भी काम नहीं करता क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा जाना पड़ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम, वही निकटतम मान को दर्शाता है, वही क्वेश्चन है, अप्रॉक्स वैल्यू। तो ये देखिए 239 है, 0.99 भी है, मतलब ये 240 के आसपास है, और गुना करना है 20 से 20.0 का मतलब 20 माइनस 100.99 है, इसका मतलब है ये 100 है, गुना ये 30.01 है, मतलब 30 ही लेंगे, 30 गुना कर लीजिए, हो जाएगा 24 दूना 4800 माइनस 3000, 4800 में 3000 घटाएंगे तो 1800, इसका एग्जैक्ट आंसर मतलब इस तरह से लाएंगे तो अप्रॉक्स आंसर निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि सभी चीज़ को हम अप्रॉक्स मान के चले हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 1800 आ जाएगा, जो कि लगभग मान 1800 को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 122 का n का मान पूछा है, तो चलिए 4 पे पावर हमें दिया है 2n प्लस 1, इतना में बराबर दिया है 2 पे पावर 3n प्लस 9। अब देखिए आप लोगों को बताए हैं कि अगर आधार सेम हो तो हम घात को बराबर कर देंगे, लेकिन आधार तो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में है कि आधार को सेम कर दे। तो यहाँ पे कितना है आधार, यहाँ का बात करें तो यहाँ पर जो आधार है वो 2 है, तो यहाँ भी आधार 2 बना देते हैं। कैसे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और इस पे पावर पहले से था कितना 2n प्लस 1, ठीक है। इधर जो है वो चीज़ को लिखेंगे जो कि टाइम बर्बाद हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग इसको कर लेते हैं, इन टाइम बर्बाद आप लोगों को करना पड़ता है, समझाना पड़ेगा। अब देखिए 2 दूना 4, अब देखिए इससे ये खत्म, मतलब खत्म यहाँ काट के दिखाएंगे नहीं, डायरेक्टली खत्म कर देंगे। कितना बचेगा इधर 2 दूना 4n प्लस 2, और उधर उस पार क्या बचेगा, उस पर बचेगा 3n प्लस 9। अब सॉल्व कर दीजिए, n उधर जाएगा तो 4n में 3n गया तो n बचेगा, n बराबर
9 दो उधर जाके घट जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, तो n का जो मान आ गया वो 7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ यहीं से जैसे क्वेश्चन दिखा तो इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में क्या करना था तो वो समझिएगा। क्या करेंगे एग्जाम हॉल में कि ये 2 हैं तो यहाँ भी 2 बना देंगे, मतलब 2 पे पावर ये हो जाएगा, तो 2 दूना 4n हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +2, तो दूना 4n + 2 बराबर 3n + 9। ठीक है, 3n है ये, n पावर नहीं n है। अब सॉल्व 4n में ये n गया तो एगो n बचा, और 2 उधर जाके घट जाएगा तो 7 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से एग्जाम हॉल में बनाना है। लेकिन अभी सीखना है तो सीखिए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि एग्जाम आप लोग ऐसे बनाइएगा। जो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है, तो उसमें माइंड पे क्या प्रेशर रहता है वो आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। चलिए अगला कर लेते हैं, इसका सरल करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हालत ख़राब, इसका स्क्वायर हालत ख़राब। तो करना क्या है आप लोग को हम समझा चुके हैं, ये a² - b² पे बैठ जाएगा। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में तो लिखना नहीं है फॉर्मूला, लिखना है बिल्कुल नहीं लिखना है। इसका होता है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब a + b × a - b, मतलब एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार घटा के दोनों गुना कर देंगे। जोड़ेंगे तो 731 में 269 जोड़ेंगे तो 7 × 2 = 9, 69 × 31 = 1000, मतलब ये हो गया हमारा 1000। जोड़ दिए तो गुना, घटा कर देंगे, घटाएंगे तो 731 में 269 को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 इधर बच गया कितना, ये 12 में से 6 गया तो 6, और ये बच गया हमारा 6 में से 2 गया तो 462 हो गया। 462 पे 3 गो 0 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज कम ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि हमें थोड़ा काम है। ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी से बन जाए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसका नाम भी दिखाया जाएगा। इधर से हम नहीं दिखा लेंगे, कल दिखाएंगे, इस क्वेश्चन का 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।